नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और स्काई स्पीक्स की इस स्पेशल ग्रहण सीरीज में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को रंगों के पर्व होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिथुन राशि वालों, आप लोग पैदाइशी एनालिटिकल होते हैं। आपका दिमाग हमेशा 2 कदम आगे दौड़ता है, लेकिन कभी कभी यही ओवर थिंकिंग आपको थका भी देती है। पिछले महीने फरवरी में जब आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में सूर्य ग्रहण लगा था, तब मैंने एक बहुत स्पेसिफिक बात कही थी। मैंने आपको याद दिलाया था कि आपके अंदर अपना प्रोफेशन या करियर की दिशा बदलने की तीव्र इच्छा उठेगी। मैंने ये भी कहा था कि आईटी या टेक सेक्टर से जुड़े लोगों को ग्रोथ मिलेगी और आप जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में रिस्क भी लेंगे। तो क्या सच में पिछले 15-20 दिनों में आपके साथ ठीक ऐसा ही हुआ? क्या वो रातों की नींद उड़ाने वाली रिस्क लेने की बेचैनी आपने महसूस की? अगर हाँ, तो अभी इसी वक्त कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। अगर वो रिस्क काम कर गई तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर उस जल्दबाजी ने कोई टेंशन दी है तो आज आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी यहीं पर मिलेगा। फरवरी का सूर्य ग्रहण तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली गेम चेंजर तो अब मार्च में आ रहा है। 3 मार्च को ठीक होली वाले दिन आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में, डिसीजन मेकिंग हाउस में, कम्युनिकेशन हाउस में एक बेहद शक्तिशाली चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। क्योंकि आप मिथुन राशि के हैं और आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा हथियार भी है, तो ये चंद्र ग्रहण सीधा आपके सबकॉन्शियस माइंड और आपके फैसलों को हिट करेगा। इसके साथ ही इस महीने आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में 5 ग्रहों का ऐसा चक्रव्यूह बन रहा है जो आपको इल्यूजन देगा। इल्यूजन इस तरह का कि किस्मत मेरे साथ है, कोई बड़ा दाव खेल लो। लेकिन याद रखिए, ये मार्च का महीना भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं, बल्कि इल्यूजन ऑफ लक को तोड़कर कॉर्पोरेट लेवल की प्लानिंग और सधी हुई चाल चलने का है। अगर आपने इस चंद्र ग्रहण की एनर्जी को सही से डिकोड कर लिया तो ये महीना आपको राजा भी बना सकता है। आइए डीप डाइव करते हैं और लॉजिक के साथ समझते हैं कि इस चंद्र ग्रहण और मार्च के गोचर का आपके करियर, बैंक बैलेंस और लाइफ के 11 सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर क्या असर होने वाला है। दोस्तों, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि और लगन राशि दोनों से आप इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मार्च के महीने में होने वाले महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तनों के बारे में। 2 मार्च को शुक्र आपके दशम भाव मीन राशि में उच्च के होंगे, शनि संयुति करेंगे। इस महीने 3 मार्च को होली है और इसी दिन दोपहर 3:20 पर चंद्र ग्रहण लगेगा आपके तृतीय भाव में सिंह राशि में। ये शाम के 7 बजे लगभग समाप्त होगा और ये चंद्र ग्रहण भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों बंगाल, अरुणाचल, मिजोरम, असम और मणिपुर में दिखाई देगा। 8 मार्च को शनि अस्त होंगे, 11 मार्च को गुरु मार्गी होंगे, 15 मार्च को सूर्य मीन राशि दशम भाव में आएंगे, 21 मार्च को बुध मार्गी होंगे, 26 मार्च को शुक्र मेष राशि एकादश भाव में प्रवेश करेंगे और 29 मार्च को केतु मगा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं आपकी हेल्थ। प्रथम भाव में वक्री गुरु 11 मार्च तक आपको शारीरिक रूप से थोड़ा सुस्त या ब्लोटेड फील करा सकते हैं। आप अपने फिटनेस रूटीन को लेकर ओवरथिंक करेंगे लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। नवम भाव से मंगल की दृष्टि आपके 12वें और तीसरे भाव पर है। इसका सीधा मतलब है नर्व्स में खिंचाव, सर्वाइकल या ड्राइविंग करते समय जल्दबाजी से होने वाली छोटी मोटी चोट। 11 मार्च को जैसे ही गुरु मार्गी होंगे आपकी वाइटैलिटी वापस लौटेगी। 11 मार्च के बाद पुरानी चल रही कोई भी स्वास्थ्य समस्या में तेजी से रिकवरी होगी। 3 मार्च के आसपास स्लीप पैटर्न बुरी तरह डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें। इसके बाद आपके करियर की बात करें तो 2 मार्च को शुक्र आपके दशम भाव मीन राशि में आकर उच्च के हो जाएंगे और वहां पहले से बैठे कर्म फलदाता शनि के साथ युति करेंगे। 8 मार्च को शनि भी अस्त होंगे और 15 को सूर्य भी 10वें भाव में आ जाएंगे। ये युति करियर में लग्जरी विद अथॉरिटी का योग बना रही है। आपको कोई बड़ा पद, ऑफिस में नया कैबिन या किसी बड़े प्रोजेक्ट की लीडरशिप मिल सकती है। शनि के अस्त होने से वर्क प्लेस की कुछ पुरानी अड़चने
थोड़े समय के लिए शांत हो जाएंगी। 15 मार्च के बाद जब सूर्य यहां आएंगे तो बॉस या सीनियर मैनेजमेंट के साथ ईगो क्लैश का फियर फैक्टर है। आपको लगेगा कि आपका आइडिया बेस्ट है, लेकिन उसे प्रेजेंट करते समय अपनी टोन को हम्बल रखें। इसके बाद आपके बिजनेस की बात करें तो व्यापारियों और ट्रेडर्स के लिए ये महीना किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। 9वें भाव में राहु मंगल आपको कोई बहुत बड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट करने के लिए उकसाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन क्लाइंट्स या डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े बिजनेस में 21 मार्च के बाद अचानक बूम आएगा। शनि की 7वें भाव पर दृष्टि, कोई भी नया वेंडर एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड बिना लीगल सलाह के साइन ना करें। डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी शॉर्टकट आपको बाद में कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगवा सकता है। इसके बाद आपके फाइनेंस की बात करें तो इस महीने कैश फ्लो का ग्राफ शुरुआत में थोड़ा स्लो है, लेकिन अंत में शानदार होगा। 26 मार्च को जैसे ही शुक्र आपके एकादश भाव में यानी लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे, आपकी फंसी हुई पेमेंट्स क्लियर होंगी और अचानक धन लाभ के नए रास्ते खुलेंगे। महीने के शुरुआती 15 दिन मंगल की 12वें भाव पर दृष्टि अचानक से कोई बड़ा खर्च ला सकती है, जैसे कि मशीनरी खराब होना या कोई पुरानी पेनल्टी। सेविंग्स को लिक्विड रखने की बजाय अपने फंड्स में ब्लॉक करें। इसके बाद शिक्षा की बात करें तो गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 5म भाव पर है। जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन, रिसर्च या विदेश जाकर पढ़ाई करने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये गोल्डन पीरियड है। राहु 9वें भाव में बैठकर आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर करेंगे, बस सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से बचना होगा। इसके बाद आपके प्रेम जीवन की बात करें तो आपका पंचमेश शुक्र 2 मार्च से उच्च होकर 10वें भाव में है। अगर आप सिंगल हैं तो वर्क प्लेस या किसी प्रोफेशनल सेमिनार में कोई अट्रैक्शन हो सकता है। प्यार में एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी। आप सिर्फ इमोशंस नहीं बल्कि पार्टनर का विजन और स्टेबिलिटी भी देखेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके दाम्पत्य जीवन की बात करें तो लगन में बैठे गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके 7th हाउस पर है, जो आपके रिश्तों को एक प्रोटेक्टिव शील्ड दे रही है। लेकिन 10वें भाव से शनि की 10वीं दृष्टि भी 7th हाउस पर है। इसका मतलब है शादी में कमिटमेंट और लॉयल्टी तो रहेगी, लेकिन रोमांस की जगह ड्यूटी और जिम्मेदारियां हावी रहेंगी। अपने पार्टनर को टेकन फॉर ग्रांटेड बिल्कुल ना लें। अब बात करेंगे संतान के बारे में। 3रे भाव में केतु और गुरु की 5म भाव पर दृष्टि, बच्चों के लिए समय अच्छा है, उनका बौद्धिक विकास होगा। लेकिन 3 मार्च के बाद चंद्र ग्रहण के आसपास वो थोड़े से जिद्दी व्यवहार कर सकते हैं। उन पर अपना फैसला थोपने की बजाय उन्हें लॉजिक से समझाने का प्रयत्न करें। शत्रुओं की बात करें तो 9वें भाव से मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके 3rd हाउस पराक्रम और 12वें भाव पर है। आपके अंदर अपने कॉम्पिटिटर्स को क्रश करने की गजब एनर्जी होगी, लेकिन केतु आपके 3रे भाव में है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत रफ हो सकती है। अपनी जुबान की वजह से नए दुश्मन मत पालिए, आपका काम ही आपका जवाब होना चाहिए। इसके बाद विदेश यात्राओं की बात करें तो 9वें भाव में 5 ग्रहों का योग और मंगल की 12वें भाव पर दृष्टि। अगर आपकी पीआर, वीजा या विदेशी क्लाइंट से जुड़ी कोई फाइल अटकी हुई है तो 21 मार्च के बाद उसमें अच्छी प्रोग्रेस होगी। लंबी दूरी की यात्राओं के भी स्ट्रॉन्ग योग हैं। इसके बाद दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो मंगल का 12वें भाव को देखना आपको इम्पल्सिव बायर बना सकता है। आप शायद अपना गैजेट अपग्रेड करने या किसी महंगी ट्रिप पर पैसा खर्च कर सकते हैं। इस एनर्जी को डाइवर्ट करें और सेफ इन्वेस्टमेंट्स करें, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स या कोई गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि फालतू के खर्चों से बचा जा सके। अब बात करेंगे इस महीने की रेमेडीज के बारे में, उपायों के बारे में। उपाय भी जरूरी है क्योंकि इस महीने जैसे मैंने बताया चंद्र ग्रहण लगने वाला है 3 मार्च को। तो ऐसे में ग्रहण के प्रभाव को कम करने के लिए आप इस महीने ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। कम से कम रोजाना 1 माला जाप आपके लिए जरूरी है। इससे आपको मानसिक स्पष्टता प्राप्त होगी। 9वें भाव में 5 ग्रहों की शांति और वक्री बुध को सपोर्ट देने के लिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा अवश्य खिलाएं या पक्षियों को भी आप भोजन पानी की व्यवस्था उनके लिए कर सकते हैं। और अपने फोकस और फाइनेंस को बढ़ाने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना आप धारण कर सकते हैं। ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है।
लेकिन अपनी कुंडली जरूर चेक करवा लीजिएगा। इसके अलावा 4 मुखी रुद्राक्ष जो कि ब्रह्मा का स्वरूप है, या 10 मुखी रुद्राक्ष जो कि भगवान विष्णु का स्वरूप है, इन दोनों को भी आप एज ए कॉम्बिनेशन पहन सकते हैं। इससे अथॉरिटी और शांति दोनों बनी रहती है। तो मिथुन राशि वालों, गोचर आपको डरा नहीं रहा, ये आपको आगाह कर रहा है। मार्च का महीना आपको राजा बना सकता है अगर आप ओवर स्मार्टनेस को छोड़कर एक डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाएं। शनि आपसे मेहनत मांग रहे हैं, शुक्र आपको उसका रिवॉर्ड भी देंगे। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है जो गोचर पर आधारित है, लेकिन आपकी अपनी जन्म कुंडली का ब्लूप्रिंट, आपकी महादशा, ग्रहों की सटीक डिग्री ही तय करेगी कि ये बदलाव आपकी लाइफ में किस हद तक असर डाल सकते हैं। इस ग्रहण और गोचर के जाल को अपने फेवर में कैसे मोड़ना है, इसके डीप और सटीक पर्सनल एनालिसिस के लिए आप अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो सही स्ट्रेटजी से हम बुरे से बुरे गोचर को भी मात दे सकते हैं। खुश रहिए, अलर्ट रहिए और ग्रो करते रहिए। अगर ये एनालिसिस आपको लॉजिकल और सटीक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में इम्प्रेस्ड जरूर लिखिएगा। तो मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।